दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम तीसरे चरण सक्षमता परीक्षा के पाठ्यक्रम को समझेंगे। सक्षमता परीक्षा के पहले चरण और दूसरे चरण में हमने कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड किया था, हजारों शिक्षकों को परीक्षा की तैयारी कराया था। तीसरे चरण सक्षमता परीक्षा की बेहतर तैयारी के लिए हम तैयार हैं और आप अपनी तैयारी को हमारे साथ कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन तैयारी से पहले जरूरी है पाठ्यक्रम को अच्छे से समझना, क्योंकि हम पाठ्यक्रम आधारित नोट्स ही प्रोवाइड करते हैं और सिलेबस बेस्ड प्रिपरेशन ही देते हैं। आज की इस वीडियो में हम यह भी बतलाएंगे कि पहले और दूसरे चरण सक्षमता परीक्षा के तुलना में तीसरे चरण सक्षमता परीक्षा के पाठ्यक्रम में क्या बदलाव आया है। साथ ही साथ अगर आप प्राथमिक शिक्षक हैं या मध्य विद्यालय, हाई स्कूल, प्लस 2 के शिक्षक हैं, किसी भी विषय के शिक्षक हैं, संगीत विषय के शिक्षक हैं, शारीरिक शिक्षक हैं, कंप्यूटर शिक्षक हैं, पुस्तकालय अध्यक्ष हैं, सभी के पाठ्यक्रम आज की इस वीडियो में हम आपको समझाएंगे। बिना किसी देरी के हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और सीधा ले चलते हैं उस नोटिफिकेशन पर जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने जारी किया है। दोस्तों, अभी आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने सक्षमता परीक्षा तृतीय के आयोजन के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र भरे जाने के संबंध में आवश्यक सूचना प्रसारित किया है। इस नोटिफिकेशन के पाठ्यक्रम पाठ को हम अच्छे से समझाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी इस सक्षमता परीक्षा का फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑनलाइन एप्लीकेशन का लिंक मिलेगा। आप आधिकारिक वेबसाइट से मोबाइल नंबर और पासवर्ड डालकर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको न्यू कैंडिडेट रजिस्टर पर क्लिक करना होगा। आपको अपने सारे डिटेल भरने होंगे। इसके लिए मैं आपको अलग से एक वीडियो प्रोवाइड करूंगा कि फॉर्म किस तरह भरना है। अगर आप खुद से भरना चाहते हैं या भरना जानते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से ऑफिशियल वेबसाइट के लिंक पर जाकर आप फॉर्म भर सकते हैं। आइए हम आपको पाठ्यक्रम समझाते हैं। उसके बाद पाठ्यक्रम आधारित नोट्स भी आपको दिखलाएंगे, जिसे आप प्राप्त करके आप अपनी बेहतर तैयारी कर पाएंगे। साथ ही साथ हमारे पास सक्षमता परीक्षा प्रथम चरण और द्वितीय चरण के ओल्ड क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन भी हैं। इसे भी आप हमसे संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। 7631314948 पर कॉल व्हाट्सएप करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। यह जो परीक्षा होता है सक्षमता परीक्षा, यह अलग अलग विषय के शिक्षकों के लिए अलग अलग होता है। प्राथमिक शिक्षकों के लिए अलग, मध्य विद्यालय के शिक्षकों के लिए अलग, शारीरिक शिक्षक के लिए अलग, हाई स्कूल प्लस 2 के विषयवार शिक्षकों के लिए अलग अलग होता है। सबका पाठ्यक्रम अलग अलग है, इसलिए हम अलग अलग समझाएंगे। हम सबसे पहले बात करते हैं प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक की। प्राथमिक विद्यालय में 3 प्रकार के शिक्षक होते हैं। पहला सामान्य शिक्षक, दूसरा उर्दू शिक्षक, तीसरा बांग्ला शिक्षक। जो सामान्य शिक्षक होंगे उन्हें भाषा विषय, सामान्य ज्ञान और सामान्य विषय से प्रश्न पूछे जाते हैं। हम बात करते हैं भाषा विषय की। इसमें अंग्रेजी और हिंदी विषय से प्रश्न पूछे जाते हैं। भाषा विषय में 30 क्वेश्चन होते हैं। 8 क्वेश्चन अंग्रेजी से, 22 क्वेश्चन हिंदी विषय से पूछे जाते हैं। सामान्य ज्ञान से 40 प्रश्न और सामान्य विषय से 80 प्रश्न पूछे जाते हैं। सामान्य ज्ञान में साइंस, सोशल साइंस, मैथ, रीजनिंग, करंट अफेयर के क्वेश्चन होते हैं और वहीं सामान्य विषय में गणित, विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान से संबंधित प्रश्न होते हैं, जो आपके कक्षा की पाठ्य पुस्तक से संबंधित प्रश्न होते हैं। वहीं हम उर्दू शिक्षक की बात करें तो इन्हें भाषा विषय में अंग्रेजी और उर्दू विषय दिया गया है। सामान्य ज्ञान और सामान्य विषय इन्हें भी दिया गया है। दोस्तों, यहाँ पर समझने की बात यह है कि पहले सक्षमता और दूसरे सक्षमता में बहुत सारे उर्दू शिक्षकों ने भाषा विषय में अंग्रेजी के साथ हिंदी सिलेक्ट कर लिया था, जिसका परिणाम यह हुआ कि सर्टिफिकेट में उन्हें उर्दू शिक्षक के बदले सामान्य शिक्षक लिख दिया गया। और यही कारण है कि विशिष्ट शिक्षक के रूप में उनका अब तक योगदान नहीं हो सका है। वे काफी परेशान हैं, सर्टिफिकेट करेक्शन के लिए भाग रहे हैं, फिर भी परिणाम शून्य है। यह गलती आपको नहीं करनी है। अगर आप उर्दू शिक्षक हैं तो
भाषा विषय में आप अंग्रेजी के साथ उर्दू विषय का चयन करेंगे। अगर आप सामान्य शिक्षक हैं तो भाषा विषय में अंग्रेजी के साथ हिंदी का चयन करेंगे, अन्यथा आपको भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। वहीं बांग्ला शिक्षक का जो पाठ्यक्रम है उसमें भाषा विषय में अंग्रेजी के साथ बांग्ला विषय दिया गया है। सामान्य ज्ञान और सामान्य विषय से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। खास बात यह है कि सामान्य शिक्षक हो या उर्दू शिक्षक हो चाहे बांग्ला शिक्षक हो, सामान्य ज्ञान और सामान्य विषय के प्रश्न सभी के लिए सेम होते हैं और ये हिंदी और अंग्रेजी भाषा में होते हैं। उर्दू शिक्षक को सामान्य ज्ञान और सामान्य विषय भी हिंदी और अंग्रेजी भाषा में मिलेगा, न कि उर्दू भाषा में। वहीं बांग्ला शिक्षक को भी सामान्य ज्ञान और सामान्य विषय हिंदी और अंग्रेजी भाषा में मिलेगा, बांग्ला में नहीं। आपका भाषा विषय ही बांग्ला और उर्दू में होगा, बाकी सब क्वेश्चन तीनों के लिए सेम होंगे। उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे। फिर भी कोई क्वेश्चन है, कंफ्यूजन है तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में या इंडिविजुअली हमसे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं। अब हम बात करते हैं मध्य विद्यालय के शिक्षक की। मध्य विद्यालय के जो शिक्षक होते हैं इनमें अलग अलग विषय के शिक्षकों की बहाली होती है। सबकी सक्षमता परीक्षा अलग अलग होगी। हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, गणित विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कुल 6 विषय के शिक्षक होते हैं। सभी के लिए भाषा और सामान्य ज्ञान सेम होता है। विषय की अलग परीक्षा होती है जिसका पूर्णांक 80 मार्क्स होता है। आगे हम इस पर डिटेल में चर्चा करते हैं। बेसिक ग्रेड में एक शिक्षक होते हैं शारीरिक शिक्षक, फिजिकल टीचर। इनकी भी सक्षमता परीक्षा होनी है। इनका भी पाठ्यक्रम जो होता है वो सामान्य ज्ञान और भाषा विषय के साथ साथ फिजिकल एजुकेशन से 80 प्रश्न पूछे जाते हैं। हमारे पास इसका भी नोट्स है। अगर कोई टीचर शारीरिक शिक्षक हैं तो आप हमसे संपर्क करके प्राप्त कर सकते हैं। पिछले सक्षमता के भी शारीरिक शिक्षक के नोट्स मिल जाएंगे। माध्यमिक विद्यालय में सभी विषय के लिए अलग अलग सक्षमता परीक्षा होता है। यहाँ भी पाठ्यक्रम सामान्य ज्ञान और भाषा विषय के साथ साथ आप जिस विषय के शिक्षक हैं उस विषय में 80 प्रश्न पूछे जाएंगे। सेम कंडीशन +2 शिक्षकों का भी है। कुल मिलाकर बात यह है कि सक्षमता परीक्षा में 150 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। चाहे कक्षा 1 से 5 के शिक्षक हो, चाहे प्रारंभिक विद्यालय के शारीरिक शिक्षक हो, चाहे कक्षा 6 से 8 के शिक्षक हो, चाहे कक्षा 9-10 के शिक्षक हो, चाहे कक्षा 11-12 के शिक्षक हो, सबसे 150 प्रश्न पूछे जाएंगे और ये 3 भाग से होंगे। पहला भाषा होगा, दूसरा सामान्य अध्ययन होगा यानी सामान्य ज्ञान और तीसरा सामान्य विषय होगा। कक्षा 1 से 5 से लेकर के कक्षा 11-12 तक भाषा विषय में 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। 8 प्रश्न इंग्लिश से होंगे और 22 प्रश्न हिंदी, उर्दू और बांग्ला से होंगे। उर्दू विषय सिर्फ उर्दू शिक्षकों के लिए है और बांग्ला विषय सिर्फ बांग्ला शिक्षकों के लिए है। बाकी सबके लिए भाषा विषय में 22 नंबर हिंदी है। हम बात कर रहे हैं भाग 2 की। इसमें समान अध्ययन से 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। समान अध्ययन यानी जीके जीएस कक्षा 1 से 5 हो, चाहे कक्षा 6 से 8 हो, चाहे कक्षा 9 से 10 हो, चाहे शारीरिक शिक्षक हो, फिजिकल टीचर हो, कंप्यूटर शिक्षक हो, सबसे जीके जीएस सामान्य अध्ययन भाग 2 में 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। और जो तीसरा भाग है आपका वो है कक्षा 1 से 5 के लिए सामान्य विषय और बाकी के लिए आपका विषय। अगर आप गणित के शिक्षक हैं तो गणित से 80 प्रश्न पूछे जाएंगे। कंप्यूटर का शिक्षक है तो कंप्यूटर से 80 प्रश्न पूछे जाएंगे। शारीरिक शिक्षक हैं तो फिजिकल एजुकेशन से 80 प्रश्न पूछे जाएंगे। उर्दू शिक्षक है तो उर्दू विषय से 80 प्रश्न पूछे जाएंगे। कुल मिलाकर के बात यह है कि भाग 1 में भाषा है, भाग 2 में जीके जीएस है, भाग 3 में आपका विषय है। अब सवाल ये उठता है कि भाषा विषय में जो 8 नंबर अंग्रेजी है उसमें क्या पढ़ा जाए, 22 नंबर जो हिंदी, उर्दू, बांग्ला है उसमें क्या पढ़ा जाए, उसी तरह भाग 2 में जो सामान्य अध्ययन जीके जीएस है उसमें क्या पढ़ा जाए, भाग 3 में जो आपका विषय सामान्य विषय है उसमें क्या पढ़ा जाए। इसके लिए
कंप्लीट सिलेबस बेस्ड नोट्स हमने तैयार कर रखा है और प्रथम चरण सक्षमता परीक्षा, द्वितीय चरण सक्षमता परीक्षा में हमारे नोट्स को पढ़कर हजारों शिक्षकों ने बेहतर सफलता प्राप्त की है और अभी हमारे पास ढेर सारे अनुभव और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन भी है। सभी विषयों के कंप्लीट नोट्स हम आपको प्रोवाइड करेंगे। आइए हम अपने नोट्स का कुछ सैंपल आपको दिखलाते हैं ताकि आप पाठ्यक्रम को अधिक समझ पाएं। सबसे पहले हम आपको प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन को दिखला रहे हैं। सबसे पहला जो सक्षमता परीक्षा हुआ था 26 फरवरी 2024 को हुआ था। कक्षा 1 से 5 सामान्य विषय के कैंडिडेट हैं, ये उसका क्वेश्चन पेपर है। क्वेश्चन की शुरुआत अंग्रेजी विषय से होती है, आप देख पा रहे होंगे। इंग्लिश ग्रामर से क्वेश्चन पूछे गए हैं। कुल 8 प्रश्न जो है इंग्लिश ग्रामर से है, इसलिए हमने अपने नोट्स में इंग्लिश ग्रामर को कंप्लीट किया है। इंग्लिश ग्रामर के बाद 22 प्रश्न हिंदी विषय से हैं, जिसमें भाषा के शिक्षण शास्त्र और हिंदी व्याकरण से प्रश्न सम्मिलित किए गए हैं। कुछ प्रश्न दिए गए अनुच्छेद से भी उठाए गए हैं। हमारे नोट्स में ओल्ड क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन भी इंक्लूड है, जिसमें करेक्ट आंसर और कैंडिडेट आंसर दोनों अंकित है। इसके एक्सप्लेनेशन भी आपको मिलेंगे लाइव क्लासेस के माध्यम से, इसे हम अच्छे से समझाएंगे। हिंदी विषय के बाद जीके और जीएस से भी प्रश्न इंक्लूड किए गए हैं। जीके में कई विषय समाहित इंक्लूड हैं, जिसमें मैथमेटिक्स के क्वेश्चन भी हैं। टोटल 150 प्रश्न इस ओल्ड क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन में हैं, प्रत्येक सेट में। आप देख पा रहे होंगे हर डेट का क्वेश्चन पेपर हमारे पास अवेलेबल है। मैथ, साइंस, उर्दू, संस्कृत, सोशल साइंस, लाइब्रेरियन, हर विषय की हम कंप्लीट तैयारी कराते हैं, इसलिए हमारे पास सभी क्वेश्चन अवेलेबल हैं। आइए कुछ नोट्स दिखलाते हैं हम आपको, जिसे हमने तैयार कर रखा है। वो टॉपिक जिससे दूसरे चरण सक्षमता परीक्षा में प्रश्न पूछे गए थे, हमने उस टॉपिक को भी तीसरे चरण सक्षमता परीक्षा के लिए इंक्लूड कर दिया है, ताकि आपकी बेहतर तैयारी हो सके। इंग्लिश के 8 क्वेश्चन के लिए हमने इंग्लिश ग्रामर को कंप्लीट किया है। हिंदी, उर्दू, बांग्ला, सामान्य विषय, सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन, जीके, जीएस, विषयवार शिक्षकों के लिए अलग अलग विषय के नोट्स भी अवेलेबल हैं। आप हमारे नोट्स को प्राप्त करने के लिए कॉल व्हाट्सएप करें 7631314948 पर। खास बात यह है कि हमारे जो नोट्स हैं वो पीडीएफ के साथ साथ प्रिंटेड भी अवेलेबल हैं। हिंदी विषय के नोट्स आप देख पा रहे होंगे। प्रिंटेड नोट्स हम बाय पोस्ट एड्रेस पर भेजते हैं। इसके लिए आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर 7631314948 पर आपको अपना पोस्टल एड्रेस सेंड करना होगा। हमारे नोट्स आपके पोस्टल एड्रेस पर 2 से 3 वर्किंग डेज में भेज दिए जाएंगे। इसके साथ साथ ये जो परीक्षा होती है ऑनलाइन होती है, इसलिए हम ऑनलाइन मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करते हैं। ऑनलाइन मॉक टेस्ट के लिए आप हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन टीचर अहमद को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, या हमारी वेबसाइट www.teacherahmad.com को विजिट कर सकते हैं। स्टार्ट क्विज पर क्लिक करके आप ऑनलाइन मॉक टेस्ट शुरू कर सकते हैं। 4 ऑप्शन में एक सही ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इसी तरह आपको सभी क्वेश्चन पूरे करने हैं और आपको अपना स्कोर चेक करना है, आपने कितना प्रदर्शन किया है। खास तौर से ओल्ड एज के लिए हम प्रीफर करते हैं कि आप कंप्यूटर पे प्रैक्टिस करें, ताकि माउस पर आपका कंट्रोल हो जाए। बहुत सारे शिक्षक ऐसे थे जिसे मैं जानता हूं, जिन्होंने प्रथम और द्वितीय चरण सक्षमता परीक्षा में बेहतर प्रयास नहीं किया। वे प्रश्नों का उत्तर जानते थे, लेकिन माउस पर उनका कंट्रोल नहीं था, ऑप्शन पर वो क्लिक नहीं कर पाए। इसीलिए हम अपनी वेबसाइट पर शुरू से ही ऑनलाइन मॉक टेस्ट उपलब्ध कराते हैं, ताकि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सके। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी एक विषय के साथ हाजिर होंगे। हालांकि हमारी कक्षाएं शुरू हैं, आप लाइव क्लासेज में भी इंक्लूड हो पाएंगे हमारे नोट्स को प्राप्त करने के बाद।